हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज है डे 4 जिसके अंदर हम सीखने वाले एक बहुत ही खास इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम वीवैप और ईएमए को यूज करके एक बहुत अच्छी इंट्राडे स्ट्रेटजी को सीखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहले कौन सा वीडियो देखे और बाद में कौन सा वीडियो देखे। आप सारे ही वीडियो को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। दोस्तों इस चैनल पर मैं एक चैलेंज चला रहा हूं जिसके अंदर 30 डेज 30 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आज डे 4 है दोस्तों, जिसके अंदर हम वीवैप और ईएमए को यूज करके एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि वीवैप और ईएमए को यूज करके कैसे इंट्राडे के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं वीवैप और ईएमए की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है जो इंट्राडे के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है दोस्तों। लेकिन इस स्ट्रेटजी की कुछ कंडीशंस है, कुछ खास बात है जो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ 5 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर ही यूज करना है, इसको आपको किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करना है। मार्केट सुबह 9:15 पर खुलता है, 9:15 से लगा करके 9:20 तक की जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है उसके ऊपर ही आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है इस स्ट्रेटजी के अंदर कि इस स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ एक दिन में एक ही बार यूज करना है, क्योंकि ये एक दिन में एक ही बार यूज आती है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल करके इस स्ट्रेटजी को समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को जो है वो ओपन करके रख दिया है। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर दिया है और मैं पहले यहाँ पर वीवैप को लगा देता हूँ। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब ये एक इंडिकेटर है दोस्तों जिसका उपयोग हम इसके अंदर करने वाले हैं। दूसरा होता है ईएमए, जो एक मूविंग एवरेज, जिसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं दोस्तों। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी और बता रखी है जिसके अंदर मैंने डे 1 के अंदर बताया था कि एक्सपोनेंशियल और एसएमए बेसिकली क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर क्या फर्क होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप जाकर के उस स्ट्रेटजी को भी देख सकते हो और समझ सकते हो कि एसएमए और ईएमए जो है वो क्या होता है दोस्तों। और या फिर आप मेरी स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर डे 1 के वीडियो को जाकर के दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चार्ट के ऊपर दोस्तों ईएमए को और वॉल्यूम वेब को लगा देता हूं। सबसे पहले मैं ईएमए को लगाता हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे ही मैं यहाँ पर ईएमए लिखूंगा तो ये मेरे सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ चुका है, जिसको मैंने चार्ट पर लगा दिया है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो वीवैप को लगा देता हूँ। मैं वीवैप लिख करके यहाँ सर्च करता हूँ, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वाला इंडिकेटर मेरे सामने आ चुका है, मैंने इसको लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज गौर करनी है कि सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात यह कि जब यहाँ पर हम वीवैप को लगाते हैं तो एक बॉलिंजर बैंड की तरह दिखता है, जिसके अंदर अपर बैंड, लोअर बैंड और एक मिडिल बैंड दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको वीवैप की सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे लोअर बैंड और अपर बैंड को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से डिसेबल कर दिया है और यहाँ पर ईएमए का ये डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर 9 का आता है, 9 ईएमए आता है, जिसको हमें यहाँ चेंज करके 7 कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर इसको 7 कर दिया और इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, इसका कलर थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा मुझे अलग दिखे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसको अलग कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब मार्केट ओपन होता है, इसके अंदर स्ट्रेटजी हमें कैसे प्लान करनी है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट ओपन होता है, ये 18 जून का यहाँ पर ये क्लोजिंग का मार्केट था और ये पहली कैंडल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है 19 जून को। ठीक है, 19 जून को जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाता है, पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है। और बुलिश कैंडल बनाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बुलिश कैंडल का हाई और लो आपको मार्क कर देना है। ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, यहाँ पर मैंने ये इसका हाई मार्क कर दिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान से जो देखनी है वो ये देखनी है कि जब मार्केट ओपन होता है, ये बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये जो हमारी जो वीवैप की लाइन होती है, जो हमारी ये वीवैप की लाइन होती है, ये लाइन जो है इस ग्रीन वाली बुलिश कैंडल की बॉडी के अंदर कटती हुई निकलनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये इसके अंदर से कटती हुई निकल रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखना, ये इसके अंदर से, बॉडी के अंदर से कटती हुई निकल रही है। तो मतलब ये हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जब ये इसको क्रॉस ओवर करती है तो जो ये हमारी जो ये ईएमए की लाइन होती है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 7 की जो लाइन होती है, ये इस लाइन के नीचे की तरफ में होनी चाहिए, जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे की तरफ में निकल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि पहली कैंडल जो है वो बुलिश ग्रीन कलर की होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर है। दूसरी है कि वीवैप की लाइन जो है वो ग्रीन बॉडी के अंदर से निकलनी चाहिए, वो भी यहाँ निकल रही है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो ईएमए की लाइन है वो इसके नीचे की तरफ में होनी चाहिए, वो भी इस ब्लू लाइन के नीचे की तरफ में, मतलब वीवैप की लाइन के नीचे हमारा ईएमए का लाइन है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एंट्री कब लेनी है वो चीज़ आप ध्यान से देखना। जब यहाँ पर मैंने जब इसका ये हाई और लो मार्क किया था, जब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल या फिर 2-3 हाईएस्ट, ये 1 वाली नहीं, 2 वाली नहीं, 3 वाली नहीं या 4 वाली,
हाईएस्ट आपको 3 से 4 कैंडल तक ही देखना है। अगर उसके बाद भी कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करती है तो वहाँ पर आपको इस स्ट्रेटजी को नहीं लेना है, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहली ही ट्रेड ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जो पहली वाली कैंडल थी यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। अब आप कहेंगे कि सूरज भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है कि जो ये पहली कैंडल थी बेयरिश, इस कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको अपना एसएल लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एसएल लगाना है। अब बात करते हैं कि टारगेट कितना लेकर के चलना है। टारगेट के अंदर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टारगेट जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उसका डबल, ठीक है, उसका डबल आप स्टॉप लॉस अपना टारगेट लेकर के चलते हो। अगर आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर के चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर के चल सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि कहाँ तक टारगेट रखना है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज और आपको कोई ऐसी कैंडल दिख जाती है जो एक बेयरिश कैंडल, तो वहां पर आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है। और दूसरा, आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार भी आपका टारगेट जो है वो लेकर के चल सकते हो, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से भी अपना टारगेट लेकर के चल सकते हो। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के डबल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो या फिर 1:2 का टारगेट लेकर के चल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों हमने बात की यहाँ पर बुलिश के बारे में कि जब मार्केट जो है वो बुलिश के अंदर ओपन हो जाता है तब हमें क्या करना है। लेकिन अगर मार्केट बियरिश, मार्केट नीचे की तरफ में ओपन होता है, ओपन होने के बाद रेड कैंडल बनाता है, तो वहां पर हमें कैसे एंट्री लेनी है, हमें स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, टारगेट कितना लेकर के चलना है, वो सब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल बनाता है तो वहां पर हमें कैसे एंट्री लेनी है, कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, कहां पर हमें जो है वो टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये 4 जून का चार्ट है। 3 जून को जब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था तो मार्केट यहाँ पर 4 जून को जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने पहली रेड कैंडल की बेयरिश कैंडल बनाई, तो मैंने यहाँ पर इसका लो और इसका हाई मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इसका ये हाई और लो मैंने मार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात देखिएगा, यहाँ पर हमने 3 कंडीशन, इस स्ट्रेटजी के अंदर अपनी 3 कंडीशन होती है, जिसके अंदर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पहली रेड कैंडल है। दूसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो ईएमए की लाइन है वो इसके, जो ये वीवेब की लाइन है इसकी बॉडी के अंदर से निकलनी चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइन जो वीवेब की लाइन है इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही है। अब तीसरी है कि जो ब्लैक वाली हमारी ईएमए की लाइन होती है, जब बुलिश के अंदर देखते थे तो ये नीचे की तरफ में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको बियरिश में देखते तो ये ऊपर की तरफ में होनी चाहिए, जो हमारी यहाँ पर ऊपर की तरफ में है। मतलब हमारी तीनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। अब जैसे ही इसका ये लो और इसका हाई मैंने मार्क किया, जैसे ही कोई कैंडल इसके 1, 2, 3 या 4 हाईएस्ट 4 तक कैंडल हम देखेंगे, अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए इसके नेक्स्ट वाली कैंडल, इस कैंडल ने जो है इसका लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर लो ब्रेक करके क्लोज होते ही हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर लगा लेना है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जब ये आपका ब्रेक करके या क्लोज होगी हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट यहाँ पर आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार करना है, या फिर आपका जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसका डबल आप टारगेट लेकर के चल सकते हो। अगर आपका 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसका डबल आप टारगेट लेकर के चल सकते हो, या फिर आप जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी यहाँ पर टारगेट को लेकर के चल सकते हो दोस्तों। आपको इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटेजी को आपको सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यूज करना है दोस्तों। इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करना है। और इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि ये दिन में सिर्फ एक ही बार यूज की जा सकती है, जब मार्केट ओपन होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना। आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में मजा आया, आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए स्ट्रेटेजी और नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों। और अगर सच में मजा आया और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।